So, if you are watching this video with only 45 days left for your CA Foundation September attempt, don't panic. Here's the strategy video for account subject, as accounts is the only subject that can save your result or destroy it completely. इको को साइड में रखता है क्योंकि अकाउंट्स इज इजी टू, अगर आपने 11th 12th में पढ़ रखा हो तो, एंड विदाउट इट भी इजी है अगर आप ठीक से पढ़ो एंड आपके टीचर सही से गाइड करें तो. सो ये वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर अकाउंट्स इन जस्ट लास्ट 40 days. चलो 45 50 days, बट हाँ, लास्ट के 5 10 दिन थोड़े बफर में मॉक एग्जाम में और सब में जाएंगे एंड आपके पास दूसरे सब्जेक्ट भी है पढ़ने को, तो अराउंड फिगर आप 40 दिन ही मान के चलो कि आपको 40 दिन में क्या क्या करना है. सो आई एम हियर टू गाइड यू विथ दैट कि 40 दिन में आपको कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे अपना रिवीजन करना है, कैसे मॉक एग्ज़ाम देनी है. और वेलकम बैक. I am Soham. I am a CA intermediate student. I have passed my CA foundation exams with 256 mark in just 40 days, and I have scored 58 marks in accounts. तो कि 40 days में it's enough. आप मेरी जैसे गलती ना करो तो आपको मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है. मैंने 58 करे थे क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा. सो आप मेरी गलती से सीखो एंड वो आगे रिपीट ना करो. तो आपके अराउंड 40 डेज में आपके भी अराउंड 60 70 मार्क्स और इवन 80 भी बन सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. वी आर टॉकिंग अबाउट द फुल प्लान कि आप 45 डेज में कैसे प्रिपेयर करोगे कैसे नहीं. सो आप नेक्स्ट 20 डेज पूरे डेडिकेट कर दो अपना सिलेबस कंप्लीट करने में. जितना भी बाकी हो, कुछ भी रह रहा हो या कुछ फर्स्ट टाइम पे आपने ना देखा हो तो सब अभी टाइम है. अभी जो जितना हो सकता है उतना करो क्योंकि 20 दिन बाद फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे. फेज़ 2 में इट विल बी ऑफ रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट. उसमें आप हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ रह गया वो कर सकते हो. सो या फर्स्ट 20 days विल बी completely towards the syllabus completion और वेटेज वाइज अपना चैप्टर सेग्रीगेट करना एंड उस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करना. एंड हाँ, प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़रूरी है वाइल कंप्लीटिंग द सिलेबस. माइंडलेसली लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा. सब लेक्चर्स देखो, ऑनलाइन देख रहे हो या ऑफलाइन कहीं पे भी. ऑनलाइन में ज़्यादा कन्वीनियंट होगा. मैं उस हिसाब से टिप्स दूंगा कि मैंने खुद ऑनलाइन करा था. सो ऑनलाइन लेक्चर देखते वक्त जब पहले तो कुछ टॉपिक समझाते होते हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं. सो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या करो कि जब क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो तब पॉज कर दो, खुद सॉल्व करो एंड मैच करो. अगर होता तो ठीक है, नहीं होता तो फिर मैंने जैसा लास्ट वीडियो में बोला था मिस्टेक नोटबुक बनाओ एंड उसमें पूरा क्वेश्चन वापस लिखो. एंड हाँ, अगर वापस ना लिखना हो और बुक में से आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस उधर स्टार कर सकते हो. भी स्टार करोगे तो ये लास्ट डे पर आप रिवाइज करोगे. फेज़ 3 में, फेज़ 3 विल बी द कंप्लीट रिवीजन. उसमें कुछ न्यू नहीं होगा. सो हाँ, अभी तो फेज़ 1 की बात कर रहे हैं. फेज़ 1 विल बी एंडिंग एट अराउंड 5 to 10 अगस्त, जब तक आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो वंस फेज़ 1 इज़ कम्प्लीटेड, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया होगा ऑलमोस्ट. आई एम एक्सपेक्टिंग 80% तो एटलीस्ट. आप फेज़ 2 में एंटर करोगे. फेज़ 2 विल बी ऑफ मॉक काउंट्स के 3 4 फुल मॉक दे के जाना. सो आपको कोई इश्यू होगा नहीं. एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो फिर मॉक के साथ साथ थियरी की भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसमें भी ट्रू फॉल्स एंड वो लास्ट डे पर मत रखना. हो जाता है किसी किसी से, बट अगर रह गए तो फिर काफ़ी रिग्रेट होगा. सो द फर्स्ट स्टेप और पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज डोंट ट्रीट ईच एंड एवरी चैप्टर इक्वली. दिस इज़ ICAI एंड इसमें कुछ चैप्टर्स गारंटीड होते हैं कि ये तो पूछे जाएंगे. सो सबको इक्वल वेटेज ना दो. मैंने दिया था एंड मैंने बिल्ड्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन करके आया था और पेपर में एक क्वेश्चन नहीं. सो हाँ, आपके ऊपर है. आप अपना टाइम डिवाइड करो एंड कितने वेटेज है उस हिसाब से अपना करो. मेरे को क्वेश्चन आए थे कि व्हाट शुड बी द
एक ऑर्डर और सीक्वेंस कि कैसे सिलेबस कंप्लीट किया जाए। सो ये सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ, मैं आपको बताऊंगा, आप वैसे सीक्वेंस कंप्लीट करना। एंड आपके पास अराउंड 15 से 20 दिन है, 5 से 10 अगस्त तक मैक्सिमम अपना अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लिस्ट। सो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है कि पहले आप फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर उठाओ, उसमें से गारंटी क्वेश्चन आएगा, अराउंड 10-15 मार्क का एक्सपेक्टेड होता है। फाइनल अकाउंट्स हो गए एक बार, फिर उसके जैसा ही चैप्टर है, मतलब बेनिफिशियल होगा उसके बाद करोगे तो, कि आप पहले एनपीओ कर लो या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर लो, क्योंकि तीनों चैप्टर एट द एंड कनेक्टेड है। आप पहले फाइनल अकाउंट्स करना, उसके बाद ये दोनों चैप्टर करना, तो आपको ईजी होगा थोड़ा। एंड उसके बाद उठाओ पार्टनरशिप। जिसका 11th-12th में पार्टनरशिप होगा उसके लिए काफ़ी इजी होगा, जिनका नहीं होगा उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बट हाँ, पार्टनरशिप इज़ वेरी स्कोरिंग एंड उसका गारंटीड क्वेश्चन आएगा। एडमिशन मेरे हिसाब से करके जाना पक्का। और हाँ, रिटायरमेंट एंड रिजोल्यूशन भी आ सकता है, बट माई पर्सनल प्रेफरेंस कि मैं सजेशन दूँ आपको तो एडमिशन पूरा पक्का करके जाना। एंड इसके बाद आएगा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स आपने 12th में पढ़ लिया, फिर भी इसमें न्यू टॉपिक्स हैं। सो हाँ, कंपनी अकाउंट्स में भी पूरा फोकस होना चाहिए। फिर छोटे छोटे चैप्टर्स उठाओ, जैसे कि डेप्रिशिएशन, उसका भी क्वेश्चन बनेगा ही। फिर पीआरएस। एंड हाँ, भूलकर भी थियोरी छोड़कर मत जाना। थियोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो बोला था कि मैंने मिस्टेक की थी, मैंने थियोरी एकदम लास्ट डे तक की थी। मतलब एग्ज़ाम थी और उस दिन सुबह मैं थियोरी कर रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके एक दिन पहले मैंने थोड़ा किया था, बट मेरे से नहीं हुआ था। सो हाँ, उसमें मेरे काफ़ी मार्क्स कट हुए थे। सो ये गलती आप मत करना। एंड हाँ, इन सब के बीच में अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना। हाँ, लेक्चर्स में सर और वो सब देते हैं अपने क्वेश्चंस, एंड हाँ, मॉड्यूल से भी देते हैं, बट टॉप प्रायोरिटी शुड बी द मॉड्यूल। एक बार वो पूरी कंप्लीट करके जाना, एंड उसमें मार्क करके रखना कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also turn on the notifications, as I'm gonna bring a 45 day strategy for law, maths and ego, as आपको हेल्प हो जाएगी उससे। सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट, एंड कमेंट कि आपका कितना % सिलेबस हुआ आउट ऑफ 100। एंड या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।